आज प्रधानमंत्री ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि बजट में क्या क्या होगा, किस बात पे जोर होगा। प्रधानमंत्री बजट वैसे 1 फरवरी को होता है, इस बार रविवार है। रविवार के दिन भी चूंकि 1 फरवरी की तारीख तय है, इसलिए निर्मला सीतारमण उस दिन बजट पेश करेंगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज जब संसद का सत्र शुरू होने वाला था 11 बजे, उसके पहले 10:30 बजे के आसपास 12 मिनट के लिए बोला। और उसमें एक तरह से कहिए कि बजट भाषण तो अलग होगा, उसकी डिटेलिंग अलग होगी, लेकिन उस डिटेलिंग में क्या होगा, किस चीज पे जोर होगा, इसका स्पष्ट रूप से बता दिया है। एक तरह से साफ साफ कर दिया है कि सचमुच में बजट में क्या क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा बजट को लेके, उसके मायने क्या है, इसको आज हम समझेंगे बिटवीन द लाइंस में। लेकिन उसके पहले आपसे अनुरोध है कि आप बेल आइकन बटन दबाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और कमेंट जरूर कीजिएगा, चाहे आप सहमत हो असहमत हो, आपके कमेंट महत्वपूर्ण होते हैं। तो दरअसल प्रधानमंत्री ने जो कहा वो 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है और जो पूरा बजट है वो इसी पे केंद्रित रहेगा, ये बिल्कुल लगभग साफ हो गया है। और वो 2-3 चीजें क्या हैं? जैसे उन्होंने एक चीज जो कही, बड़ी महत्वपूर्ण कही, और उसमें एफटीए का जिक्र किया जो अभी यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ है, और ये बताया कि कैसे कितना बड़ा महत्वपूर्ण है, कैसे दुनिया का जो है सबसे बड़ा मदर ऑफ ऑल डील्स क्यों कहा जाता है। 25% जो है वो जीडीपी पूरी दुनिया का है, वो यूरोपियन यूनियन और भारत का है। ये भी बोला कि कैसे 1/3 जो ट्रेड जो है वो दुनिया का वो इन्हीं ग्रुप में होता है। और इसके लिए उन्होंने भारत के मैन्युफैक्चरर्स को तैयार रखने के लिए कहा, और कहा कि इतना बड़ा बाजार आपको मिल रहा है जिसमें 97% भारत की वस्तुएं जो हैं या तो ड्यूटी फ्री होगी या बहुत कम ड्यूटी पे जाएंगी। यानी कि पूरी दुनिया के अन्य देशों की तुलना में आपकी चीजें कंपिटिटिव होंगी, और उसके लिए आपको तैयार रहना है। तो मैन्युफैक्चर तैयार कैसे होगा? यह संकेत साफ है कि मैन्युफैक्चरिंग जो डील हो रही है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो गई, इंग्लैंड के साथ हो गई, यूएई के साथ हो गई, बाकी देशों के साथ अभी होना है उसमें, हाँ रूस के साथ भी हो गई, चिली के साथ होने की बात हो रही है। लूला जो है फरवरी में आ रहे हैं ब्राजील वाले, कनाडा के जो हैं पीएम कार्नी वो भी भारत आ रहे हैं मार्च में, कहा था कि उनसे भी एफटीए हो जाएगा। यानी कि बहुत बड़ा मार्केट जो है खुल रहा है। और चिली के साथ हुआ तो पूरा दक्षिण अमेरिकी जो तमाम देश हैं, ब्राजील के साथ हुआ तो वो सब आ जाएंगे। यानी कि दुनिया के जो 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 महाद्वीप हैं, वहां पे 7 महाद्वीपों पे भारत की वस्तुओं की मतलब फ्री टैरिफ या बहुत कम टैरिफ पे पहुंच हो जाएगी। और इसके लिए इंडियन मैन्युफैक्चरर को तैयार होना है। इसका मतलब कि बजट में देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बड़ी घोषणाएं होंगी, बड़ी घोषणाएं होंगी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और जो अभी भी कोई अगर मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप खड़ा करना चाहता है तो उसके लिए काफ़ी कुछ जो है वो दिक्कतें आती हैं, बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते हैं, नियम भी बहुत सारे उलझे हुए हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम हैं। वो इंसेंटिवाइज करके कि उनको सस्ता ऋण मिले, निवेश के लिए जो नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनेंगे, क्वालिटी उसमें बेहतर हो, इसके निवेश के लिए भी कुछ नई चीजें उसमें आ सकती हैं। वित्त मंत्री जरूर उसके बारे में घोषणा करेंगे। यूथ के लिए खास तौर पे ये बड़ी चीज है। इन्होंने यूथ को कहा कि भाई आपके लिए बड़ा अवसर है, यूथ के लिए एफटीए लेके आ रहा है। यानी कि एम्प्लॉयमेंट जो है भारत में, जो एम्प्लॉयमेंट है वो तो है ही, जो यूरोप में एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए भी बड़ा अवसर है, लेकिन वो बिना स्किल के नहीं होगा। आपकी स्किल होगी, स्किलिंग आपकी होगी, कौशल होगा, तभी मिलेगा। क्योंकि दोयम दर्जे के ना सामान की दुनिया में कोई पूछ है और न व्यक्ति की पूछ है। अगर किसी भी क्षेत्र में आप स्किल्ड हैं, आप में कौशल है, तो आपके लिए दुनिया के दरवाजे खुले हैं, और सरकार ने इसके लिए एफटीए किया है। जो यूरोप है वहां आप तमाम विकसित देश यूरोप के हैं, अधिकांश जो है ये विकसित देश ही हैं,
और यूरोप में अगर आपको बेहतर नौकरी मिलती है, बेहतर आपको रोजगार मिलता है, तो इससे बेहतर क्या होगा। लेकिन यूथ को तैयार कौन करेगा? यूथ को तो तैयार होना है, खुद को करना ही है, लेकिन उसके लिए इन्वायरमेंट देना पड़ेगा। इसका मतलब कि स्किल डेवलपमेंट को लेके जो अभी योजनाएं चल रही थी, उसमें और ज्यादा निवेश की बात होगी, नई घोषणाएं होंगी उसमें, और खास तौर पे एआई, जो टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जो स्किल सेक्टर है, उसमें बड़े निवेश की बात हो सकती है, ताकि यूथ को स्किलिंग करके 6 महीने का, 3 महीने का, 1 साल का वहाँ की भाषा सिखा करके, और वहाँ यूरोप में और बाकी जहाँ जहाँ एफटी हो रहा है, जहाँ जहाँ मांग होगी, वहाँ वहाँ उनको भेजा जा सके। तो स्किल डेवलपमेंट एक बड़ी घोषणा होगी। एक और जो महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने कही है, वो जो प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण बात कही है, 1 सेकंड में आपको बताता हूं। वो बात कही है कि भाई रिफॉर्म्स के लिए, कि रिफॉर्म्स जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय में, और रिफॉर्म्स के बगैर चीजें नहीं चल सकती हैं। वो उन्होंने कहा कि रिफॉर्म्स जो है एक्सप्रेस, जो है रिफॉर्म एक्सप्रेस शब्द का जिक्र किया, कि हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पे भारत चल पड़ा है। और रिफॉर्म एक्सप्रेस की बात कब से कर रहे हैं? जब से 20 सितंबर से जीएसटी की दरें कम हुई हैं, इतने लगभग 2 दरें ही लगभग रह गई हैं, और सारी वस्तुएं सस्ती हुई हैं, महंगाई जो है वो 1% से भी नीचे चल रहा है। और जो लेबर कोड, जो 8-10 साल से बिल्कुल ठंडे बस्ते में था, लेबर कोड को भी लागू किया है, ताकि इंडस्ट्री लगा सके, नए नए यूनिट्स खुल सकें, वही मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये सब चीजें हैं, और जीएसटी वाला है, तब से रिफॉर्म एक्सप्रेस की बात की है। इसका मतलब इसमें रिफॉर्म्स जो इस बार होगा बजट में, वो उसमें बहुत खासा जोड़ होगा। वैसे आयकर में रिफॉर्म्स हो चुका है, जो आयकर के बहुत सारे नियम हैं वो खत्म हो चुके हैं। 1600-1700 जो कानून हैं, जो रुकावटें पैदा करते थे, जो बेकार से हो चुके थे, कंप्लायंस उसका बेकार था, वो ख़त्म कर चुके हैं। हजारों ऐसे कंप्लायंसेस थे जो करना पड़ता था इंडस्ट्री को, कोई व्यापार करना चाहता है, उस सबको ख़त्म किया जा चुका है। उसमें और अधिक तेजी आएगी, और कंप्लायंसेस अगर कम होंगे तो तत्काल इंडस्ट्री लगेगा, तत्काल लोग यूनिट खोलेंगे, और सीधे सीधे अच्छा उत्पादन करके बेच सकेंगे, निर्यात कर सकेंगे। तो रिफॉर्म्स का होगा, और रिफॉर्म्स के सेक्टर में एक जो बचा हुआ है वो निर्यात वाला है, जो बाकी करों में तो हुआ है, लेकिन आयात निर्यात से जुड़ा हुआ जो कस्टम ड्यूटी वाला जो क्षेत्र है, उसमें बहुत ज़्यादा अभी रिफॉर्म नहीं, उसको टच नहीं किया गया था बहुत ज़्यादा। क्योंकि अब देश में निर्यात के लिए बहुत रास्ते खुल रहे हैं, एफटीए हो रहा है, तो निर्यात के सेक्टर में, मतलब कस्टम ड्यूटी में बड़े चेंजेस की घोषणा जो है वो वित्त मंत्री इस बार कर सकती हैं, ये स्पष्ट संकेत प्रधानमंत्री ने दिया है। तो एक तरह से समझें कि अगर उस दिन 1 तारीख को बजट आता है, तो आपको पता होगा कि बजट में क्या क्या होने वाला है। इन जो 3-4 आपको क्षेत्र बताए हैं, इसी क्षेत्र के इर्द गिर्द टिका होगा पूरा बजट। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।